सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण का नया टॉपिक करेंगे, उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। उप प्लस में सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? पास में या पीछे या सॉरी आगे। और सर्ग का अर्थ होता है रचना। क्या परिभाषा हुई इसकी? जो शब्दांश शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए, जैसे पुत्र एक शब्द है। पुत्र क्या है? एक शब्द है। इसमें हमने उनके आगे दो उपसर्ग लगाए, कु और सु। कु जुड़ने से कुपुत्र, बुरा पुत्र, और सु को जोड़ने से सुपुत्र बना, अच्छा पुत्र। अब अगला देखिए, हार। हार में हार एक शब्द है और इसमें मैंने अनेक उपसर्ग जोड़े हैं और उपसर्गों के जोड़ने से उनके अर्थ में बदलाव आ गया। प्रति प्लस में हार, प्रतिहार, द्वारपाल। नि प्लस में हार, निहार, देखना। प्रहार, प्रहार, चोट। विहार, भ्रमण। आहार, भोजन। और संहार, विनाश करना। आइए उपसर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो सारे उपसर्ग आपको समझ आ जाएंगे। कहीं किसी भी प्रकार का रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर एक, उपसर्ग जो है यौगिक शब्द है। देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, यह यौगिक रचना है। उपसर्गों में हमेशा छोटी ई और छोटा ऊ शब्दांश मिलेंगे। जैसे अति, अधि, प्रति, परि, सु, कु, अनु आदि। बड़ी ई और बड़ा ऊ कभी भी नहीं लगते। देखिए, एग्जाम में कई बार ये शब्द आया अतीत। बच्चे अक्सर इसे ऐसे करके आते हैं, अति। अति प्लस में इत, जो गलत होगा। सही क्या है? अति प्लस इत, छोटी की मात्रा वाला। उपसर्ग विपरीत शब्द बनाने में भी सहायक होते हैं, जैसे आहत, अनाहत, सरस, नीरस, सुकर, दुष्कर आदि। या तो देखिए उपसर्गों को याद कर लो, और दूसरा तरीका, इनमें से आपको मूल शब्द उपसर्ग में से छांटना आना चाहिए, तभी आप उपसर्गों को सही ढंग से कर पाओगे। और मूल शब्द जो आप शब्द उसमें से निकालोगे उपसर्गों में से, उसका अपने एक अर्थ होना चाहिए। लेकिन आपको उपसर्ग तो याद करने ही पड़ेंगे। क्यों? दो एग्जाम्पल देखिए, यहीं से लेते हैं। एक शब्द है दुर्लभ। देखिए, इसमें मैं दु और रलभ करती हूं तो ये गलत होगा, क्योंकि रलभ का मूल शब्द इसको हम सोचें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो समझ लेना ये हमारा उपसर्ग निकाला हुआ है, ये छाटा हुआ गलत हो गया। तो इसमें उपसर्ग होगा दुर प्लस में लब। अब देखिए नीरस। नीरस में हमने नी प्लस में रस करते हैं, तो मूल शब्द तो सही है रस, लेकिन यहाँ नी गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको अभी रूल बताया था कि उपसर्ग में बड़ी ई का कभी भी प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? उपसर्ग निर। निर प्लस में रस, नीरस। तो उपसर्गों में जुड़े हुए मूल जो शब्द होते हैं, इनका अपना अर्थ होना चाहिए, नहीं तो उपसर्ग गलत होगा। अब एक और विशेष बात, इन उदाहरणों को देखिए। दुष्कर्म, दुस्साहस, दुशासन में दुष, निराकार और निर्जन में निर, निश्चल और निष्काम में निस उपसर्ग है। इसका क्या अर्थ हुआ? दुष्कर्म, दुस्साहस और दुशासन क्या है? ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। लेकिन उपसर्गों में दु और नि विसर्गों का कभी भी प्रयोग नहीं होता। इसलिए जहां दु हम सोच रहे हैं वहां दुष होगा। नि की जगह निर या निश का प्रयोग होगा।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो हम गलत करते हैं, उपसर्गों में यन संधि लगती है। यन संधि मतलब जहां पर छोटी ई होगा उसका य हो जाएगा और छोटा ऊ का व, अर्थात य से पहले वाला अक्षर आधा होगा और य का ई होगा और व जहां लगा होता है उससे पहला वाला अक्षर भी आपको आधा मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, फिर हम इस संधि को समझेंगे। अति, अंत, अत्यंत, अति, आचार, अत्याचार, अधि, आदेश, अध्यादेश, प्रति, एक, प्रत्येक, नि, अस्त, न्यस्त। अब इसका देखिए व का सु, आगत, स्वागत, सु, अल्प, स्वल्प, परि, आप्त, पर्याप्त, अभि, आगत, अभ्यागत। हर हर उदाहरण में छोटी ई छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है। कहीं भी बड़ा ई और ऊ आपको नहीं दिखाई देगा। आओ अब यण संधि से हम उपसर्ग कैसे बन जाता है यह सीख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, स्वागत। स्वागत में मैंने आपको पहले बताया यण संधि में कहते हैं जो व होता है उसका वो ऊ में बदल जाता है और ऊ में बदला, ये पहला वाला अक्षर आधा स, इसके साथ में ऊ जुड़ा, सु हो गया और सु प्लस में आगत, स्वागत, तो सु इसमें उपसर्ग है। इधर आइए व्यर्थ। व्यर्थ में य किस में बदलेगा? ई में, छोटी ई में, और इस व के साथ में ई लगा तो वी बन गया और अर्थ व्यर्थ। अब एक और उदाहरण, इस इन दोनों शब्दों को देखिए, अति और अंत। इसमें ये ति और अ, इन दो शब्दों का सिर्फ यूज है। ये देखिए ई, छोटी छोटी ई किस में बदल गई? य में, और य में बदलते ये जो त था ये आधा रह गया और ये य और वहां से अंत का अ मिलकर के ये पूरा य हो गया और त आधा का आधा ही रहेगा। इस तरह से अति प्लस में अंत अत्यंत बना। कुछ और अड़ियल स्वभाव के उपसर्ग, आओ उनका भी उपचार कर लेते हैं। क्या ये सम प्लस में न्यास, एक देखिए सम और उत। संन्यास शब्द आपने कई बार देखा होगा और यह शुद्ध अशुद्ध में भी आता है। हम इसको अक्सर गलत कर देते हैं, या तो ये ऊपर बिंदी नहीं लगाएंगे या आधा ना नहीं लगाएंगे। देखिए बना कैसे है, सम ये भी अनुस्वार है और न्यास, इस म के यहां जाकर के बिंदी हो गई और ये न्यास ऐसे के ऐसे लिखा गया है, तो ये दो अनुस्वार है, यहां संन्यास बना। संरक्षण, संरक्षण, संहार, संहार, सम प्लस योग, संयोग। अब ये देखिए व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, उत प्लस में चारण, उत प्लस में चारण क्या बना? उच्चारण। उत प्लस में नति, उन्नति। उत प्लस में लास, उल्लास। कभी कभी हमने ऐसे भी शब्द देखे हैं जहां पर दीर्घ संधि, जो दीर्घ संधि से बने होते हैं, जैसे वी प्लस में ईक्षण करेंगे तो जो नया शब्द बनेगा ये वीक्षण बनेगा। अब आप ये कहोगे कि यहां पर तो बड़ी की मात्रा है, ये शब्द में आई है बड़ी की मात्रा, उपसर्ग में छोटी ई है। ऐसे परि प्लस में इच्छा, परीक्षा। अति प्लस में ईव, अतीव। सु प्लस में उक्ति, सूक्ति। और प्रति प्लस में इच्छा, प्रतीक्षा आदि। अब संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जिनके सारे रूल और जितनी भी कठिनाइयां थी मैं आपको पहले ही सारी समझा चुकी। वैसे उपसर्ग जो है चार हैं, चार प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के, उर्दू फारसी के और अंग्रेजी के। अब देखिए ये जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं इनको क्रमशः मैंने पहले सबसे पहले छोटी की मात्रा के, फिर अ के, फिर ऊ के लगाया है ताकि आपको याद करने में और समझने में 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लग सकता। देखिए अति, अधि, अभी, वी,
परि प्रति, नि निर निस, अप अन, उत अप अव सम, आ प्र प्रा, दुर दुष, सु और अनु। ये सब 22 उपसर्ग है। आओ इनके बारे में अब पढ़ते हैं। अति, ये जो ब्लैक पेन से आए हुए हैं बीच में, ये सारे इसके अर्थ हैं। अति का अर्थ होता है अधिक, अति प्लस अंत अत्यंत, और अति प्लस आचार अत्याचार। अधि मुख्य, अध्यक्ष, और अधि प्लस में आत्म अध्यात्म। अभि पास, अभि उदय, अभिनेता। वी का विशेष, वी प्लस अर्थ व्यर्थ, वी प्लस में ज्ञान विज्ञान। परि चारों ओर, पर्यटन परिपूर्ण, प्रति हरेक या प्रत्येक, प्रतिलिपि प्रतिदिन। ने बिना या रहित भी होता है इसका, निडर निवास। निर का भी बिना और रहित, निर प्लस में रोग, निर प्लस में रस और निर प्लस रव, निरोग नीरस और नीरव बना। निस बिना या बाहर, ये पहले भी आया था जहां मैंने आपको बताया था कि विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं होता। निस प्लस में छल, निश्चल और निष्कर्ष। अप का अर्थ क्या होता है? बुरा, अपशगुन, और जहां ज्ञान नहीं हो अज्ञान। ये शब्द यहां गलत है, यहां अपमान आएगा, ये अज्ञान यहां गलत होगा। नेक्स्ट है अन, नहीं, इसमें अनुचित, और अन प्लस में आगत अनागत, और अनुचित भी कैसे बना? अन प्लस में उचित। आगे देखते हैं। उत, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यहां ये शब्द भी गलत है, ये टेक्निकली लिखते हुए की प्रॉब्लम है। उज्ज्वल में डबल जय आधे आएंगे, ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। उत प्लस ज्वल, क्योंकि त भी आधा है, आगे जो भी आधा होता है, इसलिए उज्ज्वल, ये दोनों जय आधे होंगे, उज्ज्वल और उत्कृष्ट। इसे प्लीज ठीक कर लेना। उप का अर्थ है समीप, उप प्लस में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपवन। अव का अर्थ है हीन, अवज्ञा अवनति, अवमानना। सम पूर्ण शुद्ध, संलग्न संकल्प, सन्यासी। आ का अर्थ क्या होता है? तक, आजन आतप। प्र आगे, प्रयत्न प्रदान प्रकार, और परा का अर्थ क्या होता है? अधिक, पराक्रम पराजय पराभव। दुर, अब देखिए दुर और दुष, दुर बुरा, दुर्दशा, और दुर प्लस गुण दुर्गुण। अब दुष कठिन, दुष्कर, आप इसमें ऐसे करोगे दू और शकर कर दोगे गलत हो जाएगा, ऐसे दू और शासन करोगे तब भी गलत होगा। इसका क्या होगा? दुष और कर, और इसका दुष और शासन। अब ये सु में यहां सरल भी गलत आ गया। सु का क्या हो सकता है? सुडोल, सु प्लस में जान सुजान, सु प्लस में फल सुफल। हर शब्द, मूल शब्द जो साथ में लगा हुआ है, उसका अपना अर्थ होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रही हूं, तभी आपको उपसर्ग वाला प्रश्न ठीक होगा। इसमें सु में सरल गलत है यहाँ। सुयश, सुगंध, सु प्लस में गंध, गंध का अपना मीनिंग है, देख लीजिए। और अनु का अर्थ है पीछे, अनुचर अनुगामी आदि। इसके हिंदी उर्दू व अंग्रेजी के उपसर्ग को दूसरे पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।